सीएसएस सीख रहे हो पर मार्जिन पैडिंग समझ नहीं आ रहा। वेबसाइट का लेआउट समझ हमेशा बिगड़ जाता है। तो प्रॉब्लम सीएसएस नहीं बॉक्स मॉडल समझने को है। इस वीडियो के बाद सीएसएस लेआउट आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश और मैं अपनी रियल वेब डेवलपमेंट जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। आज के वीडियो में हम सीएसएस के दो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सीएसएस बॉक्स मॉडल और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में क्या अंतर है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए तो सीएसएस लेआउट इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या है। सीएसएस में हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या बटन हो या इमेज हो, सब बॉक्स होते हैं। इस बॉक्स के चार पार्ट्स होते हैं। पहला है कंटेंट। कंटेंट वो होता है जो एक्चुअली दिख रहा है, जैसे टेक्स्ट, इमेज या बटन। Another one is padding. पैडिंग कंटेंट के अंदर का स्पेस होता है। पैडिंग से एलिमेंट कंफर्टेबल लगता है। देन नेक्स्ट वन इज बॉर्डर। बॉर्डर एलिमेंट का बाउंड्री होता है, ये बॉक्स को क्लियरली डिफाइन करता है। एंड देन मार्जिन। फोर्थ वन इज मार्जिन। मार्जिन एलिमेंट के बाहर का स्पेस होता है, ये दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस बनाता है। अभी देखते हैं इसको वेबसाइट में। ये हमारा वेबसाइट ओपन हुआ। पहले इंस्पेक्ट में जाएंगे। मानिए ये हमारा हेडिंग है। हेडिंग के लिए हेडिंग को क्लिक करेंगे तो आपका ये कुछ टाइप का बॉक्स मॉडल आएगा। जैसे ये आपका कंटेंट हुआ, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। और इसमें भी देखिए ये इमेज टैग में भी वही है, पैराग्राफ में भी वही है, एंकर टैग में भी है। कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये यानी कि HTML के हर एक एलिमेंट में आपका बॉक्स मॉडल होता है। बॉक्स मॉडल को क्लियरली रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। इमेजिन करो आपने अमेज़न से या ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर किया। जब कोरियर आता है तो प्रोडक्ट डायरेक्टली हाथ में नहीं आता, वो एक बॉक्स के अंदर होता है। एग्जैक्टली वैसे ही CSS बॉक्स मॉडल काम करता है। इसको और ब्रेक डाउन करते हैं ताकि समझने में आसान हो। कोरियर बॉक्स में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कंटेंट, जो चीज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये हमारा एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा कंटेंट हुआ। जस्ट लाइक टेक्स्ट, इमेज, बटन। जो हमारा अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ, जो मान लो हमने एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, तो जो मोबाइल फ़ोन हुआ वो हमारा कंटेंट हुआ। और मोबाइल फ़ोन के बाहर जो बबल रैप होता है सेफ्टी के लिए, वो पैडिंग हुआ। यानी कि कंटेंट के बाहर पैडिंग, मोबाइल के बाहर बबल रैप। प्रोडक्ट के अंदर का सेफ्टी स्पेस बताता है। जब मोबाइल आएगा, मोबाइल के बाहर बबल रैप के बाहर हमारा कोरियर का बॉक्स होता है, यानी कि बॉक्स यानी कि बॉर्डर, जो प्रोडक्ट को बाउंड्री देता है। और जो अमेज़न सिर्फ आपका ही कोरियर लेके तो नहीं आता, वो एक साथ बहुत सारे लोगों का लाता है। वो जो उसका मेन बॉक्स होता है वो हुआ उसका मार्जिन। जो बॉक्स उसका हुआ जो मार्जिन क्या होता है, इस बॉक्स के बीच का गैप, जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है। जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इसका मार्जिन बढ़ाऊँ, ये यस अभी ये दोनों ये आपस में बहुत नज़दीक हैं, लेकिन अगर मैं इसका मार्जिन बढ़ाऊँ तो क्या होता है देखते हैं। ये पैराग्राफ और स्पैन में हम इस CSS ऐड करते हैं। मैं अभी इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। हमें पैराग्राफ को मार्जिन देना है, तो मार्जिन देते हैं। मार्जिन कितना देते हैं? 50 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए इतना नीचे आ गया, इधर से आया मार्जिन। देखिए अब देखते हैं ना, देखिए मार्जिन 50 इधर से, 50 टॉप से, 50 बॉटम से, 50 लेफ्ट से, 50 राइट से। यानी कि इधर भी 15 स्पेस, इधर भी 50 स्पेस, इधर भी 50 स्पेस। इसको डिटेलली क्लियरली समझने के लिए पहले इसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर 3 पिक्सल, सॉलिड, RED रेड। एक्चुअली ये हमारा कंटेंट है, ये बॉर्डर जितना है ये हमारा कंटेंट है, लेकिन
मार्जिन ने क्या किया, मार्जिन ने बाहर का स्पेस को बढ़ा दिया। अगर हम पैडिंग बढ़ाया तो क्या होता है ना, मार्जिन को इतना ही रहने देते हैं, पैडिंग बनाते हैं, पैडिंग को 20 पिक्सल करते हैं। ये पैराग्राफ के लिए रहता है ना। ये दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे हम। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए अभी ये जो हमारा कंटेंट था, कंटेंट के अंदर स्पेस आ गया, यानी कि देखिए पैडिंग, ये दिस ब्लॉक हमारा कंटेंट हुआ, पैडिंग उसके बाहर लग गया। सो ये होता है पैडिंग का काम। जस्ट लाइक कोरियर बॉक्स सीएसएस भी में भी बिल्कुल यही लॉजिक फॉलो होता है। तो जब आप सीएसएस लिख रहे हो तो अब पैडिंग अंदर का स्पेस, बॉर्डर बाउंड्री, मार्जिन बाहर का स्पेस, मार्जिन बाहर का स्पेस, बॉर्डर इज बाउंड्री एंड पैडिंग इज अंदर का स्पेस। तो दिमाग में करियर बॉक्स इमेजिन करना। इस एक एग्जांपल से सीएसएस का 70 to 80% स्पेसिंग लॉजिक क्लियर हो जाता है। बिगिनर्स और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं पैडिंग और मार्जिन में। पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए एक रूल याद रखिए, पैडिंग प्रोडक्ट के अंदर, मार्जिन बॉक्सेस के बीच का स्पेस, यानी कि एलिमेंट टू एलिमेंट का बीच का स्पेस। अगर ये क्लियर हो गया तो लेआउट इश्यू ऑलमोस्ट ख़त्म। अब समझते हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। पहले हम इस सीएसएस को हटा देते हैं ना। अभी ये हमारा नॉर्मल हुआ। ब्लॉक एलिमेंट वो होता है, ब्लॉक एलिमेंट पूरी वेट ले लेता है, हर ब्लॉक एलिमेंट नई लाइन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल डीप, पैराग्राफ, यस वन टैग। और इनलाइन एलिमेंट वो होता है, वो एलिमेंट जो सिर्फ जितना स्पेस उनको चाहिए उतना ही लेते हैं। ये सेम लाइन में रह सकते हैं, जस्ट लाइक हमारा स्पैन हुआ, एंकर टैग हुआ, इमेज हुआ, स्ट्रंग हुआ। अभी देखते हैं ये यस वन टैग ने कितना स्पेस लिया है। यस वन टैग ने इतना पूरा का पूरा स्पेस लिया अकोटा है, इसलिए ये यस वन टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। और एंकर टैग तो देखते हैं, एंकर टैग ने सिर्फ उसके वर्ड जितना ही स्पेस लिया है, इसलिए ये इनलाइन है। और ये डीप को भी देखते हैं, इसने पूरा लाइन लिया है। और ये स्पैन को भी स्पैन ने सिर्फ उतना ही लाइन लिया है। अभी ये पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, क्योंकि ये सिर्फ नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। अगर मैं स्पैन के नीचे एंकर टैग देखूँ तो वो एक ही लाइन में आएंगे। देखते हैं ये स्पैन हुआ, इसके नीचे मैं एक एंकर टैग देता हूँ, एंकर टैग, दिस इज एन इनलाइन। अब देखते हैं, देखिए ये स्पैन हुआ और ये एंकर टैग एक ही लाइन में आया, यानी कि ये दोनों इनलाइन है। इन सिंपल लैंग्वेज ब्लॉक एलिमेंट पूरे का पूरे जितना आपको स्पेस होगा वो पूरा का पूरा लाइन स्पेस ले लेगा, बट इनलाइन एलिमेंट जितना आप उसको चाहिए उतना ही लेगा। वाई दिस मैटर। अब क्वेश्चन आता है ये सब सीखने का क्या फ़ायदा। नैप बार्स, बटन्स, लेआउट सब यही से बनते हैं। यही बॉक्स मॉडल और इनलाइन वर्सेस आउटलाइन ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ही नैप बार बटन्स, लेआउट बनते हैं। अगर बॉक्स मॉडल और इनलाइन ब्लॉक क्लियर नहीं है तो नैप बार कभी क्लियर नहीं दिखेगा। तो आज याद रखने वाली एक चीज़ है सीएसएस, करियर बॉक्स लॉजिक, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, बबल रैप, पैडिंग, बॉक्स बॉर्डर, गैप, मार्जिन। अगर ये क्लियर है तो सीएसएस लेआउट इजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बॉक्स मॉडल लिख कर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।